हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ आज मुंबई की फेमस मार्केट भुलेश्वर मार्केट में। भुलेश्वर मार्केट फेमस है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, प्लस अगर शादी हो तो उससे रिलेटेड अच्छा स्टफ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली आपको भुलेश्वर मार्केट में ज्वेलरीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए एक्सप्लोर करते हैं भुलेश्वर मार्केट। तो इस मार्केट में आने के लिए आपको या तो ग्रैंड रोड स्टेशन उतरना पड़ेगा या फिर चर्नी रोड, दोनों से ही ये नज़दीक पड़ेगा। मैं उतरी थी ग्रैंड रोड, वहाँ से मैंने ली बस। उसके बाद जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ तो मुझे दिख जाता है कि वहाँ पर रश चालू हो जाता है, क्योंकि मैं वीकडे में गई थी फिर भी मुझे इतना सारा रश मिला। तो बेसिकली ये मार्केट फेमस है और बहुत ही पुराना मार्केट है मुंबई का। तो ये मार्केट फेमस है यहाँ के होलसेल मार्केट के लिए। यहाँ पर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए ही बना है। तो इस मार्केट में आपको होलसेल से रिलेटेड, रिटेल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप बल्क क्वांटिटी में यहाँ से माल उठाना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चीपेस्ट रेट पर आपको ज्वेलरीज देखने को मिल जाएगी। जो कि ये ज्वेलरीज मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारी की सारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर सारा लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ था जो कि हम नॉर्मली बाकी मार्केट्स में देखते हैं। अगर आपको शादी से रिलेटेड कोई भी शॉपिंग करनी है, आपको ड्रेसेस चाहिए, कपड़े चाहिए या फिर आपको ज्वेलरीज चाहिए, यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये इन कंगन की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 200 रुपीज़ में 2 दे रहे थे। आई मीन इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के और प्लस इतने अच्छे सुंदर दिखने में ये सिर्फ 200 रुपये में 2 मिल रहे थे। तो क्या ही कहने, अगर बाकी मार्केट में जैसे हम और किसी मार्केट में अगर मैं प्राइस निकालूँ इन सारी चीज़ों की तो यही कम से कम नहीं तो 400-500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में दे रहे थे। और यहाँ पर सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर आपको सारे छोटे मोटे ज्वेलरी से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये स्टड है, ईयरिंग्स है छोटे छोटे, या फिर बच्चों के मैं बात करूँ क्लिप्स की, क्लचेस की, यहाँ पर आपको सारा बल्क क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा वाले, क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। सो फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ ज्वेलरी से रिलेटेड और प्लस इस मार्केट से रिलेटेड जहाँ पर होलसेल ज़्यादा बिकता है वहाँ पर उस मार्केट में मैं आई हूँ। और उस मार्केट में मैं जितनी भी यहाँ पर होलसेल से चीज़ें रिलेटेड यहाँ पे मिलती है मैं आपको वो सारा कुछ दिखाने का ट्राई करूँगी कि यहाँ पर क्या क्या और कितना अच्छा वैरायटी में मिलता है। और अगर आप यहाँ पर बार्गेनिंग करना चाहो, आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी हो तो यहाँ पर वो भी आपको डेफिनेटली करने को देखने को मिल जाएगी। और आप इनसे अपने अकॉर्डिंग भी बनवा सकते हो, मतलब जैसा अगर आपको चाहिए डिज़ाइन पैटर्न आप ये वैसा बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये होलसेल मार्केट तो है ही, एज वेल एज ये अपने मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं पिन्स के इन डिब्बों की बात करूँ तो ये 500 रुपीज़ के डिब्बे थे जिसमें 72 पीसेस के पेन्स आ रही थी। और जो भी वैरायटी में अच्छी अच्छी क्वालिटी की, इन भैया के पास सारा पेन्स का कलेक्शन था। ये जो मैं आपको पेन दिखा रही हूँ साड़ी पिन है, वो साड़ी पिन सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ की, आई मीन 25 रुपीज़ में इतनी अच्छी अमेजिंग क्वालिटी की पेन यहाँ पर थी। और वो भी इतनी अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग कलेक्शन थे यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पर पीस लेना चाहो तो आपको 25 रुपीज़ पड़ेंगे, और अगर आप बल्क में लेना चाहो तो उसके भी अलग अलग रेट से लोग चार्ज करते हैं। वहाँ पर दूर दूर से होलसेल वाले और रिटेल वाले अपना माल बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर मतलब किसी की शॉप अगर ओपन हुई है तो वो ज़रूर डेफिनेटली इस भुलेश्वर मार्केट में आकर और अपना कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कुछ वो लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि बाकी होलसेल मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली ये शादी से रिलेटेड काफ़ी सारा अच्छा अच्छा स्टफ है। जैसे कि ये जो शादी के टाइम पे, हल्दी के टाइम पे पहना जाता है वो उनका भी काफ़ी अच्छा होलसेल का था। अगर आप पर पीस लेना चाहो वो भी मिल सकते हैं। और बच्चों के ये पिन्स है, ये क्लचेस है और टिकटॉक पिन्स है, जितने भी बच्चों के यहाँ पर कलरफुल ये हेयर एक्सेसरीज दिख रही है वो आपको होलसेल प्राइस में बहुत ही चीप रेट में देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं एक कार्ड की बात करूँ तो वो कुछ 40-50 रुपीज़ का कार्ड देखने को मिलेगा। प्लस अगर मैं इन क्लचेस की बात करूँ तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग क्वालिटी के थे और इनकी प्राइस 100 रुपीज़ थी। और मैं इस बच्चों के एक्सेसरीज की बात करूँ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर हमें ब्यूटीफुल ज्वेलरी देखने को मिलती है। इनमें सारे आपको जो हम लोग मराठी ट्रेडिशन में पहनते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो ईयरिंग्स हो, ईयर कफ्स हो, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ बैंगल्स की वैरायटी देखने को मिलेगी।
लिए हल्दी के फंक्शन में या फिर मेहंदी के फंक्शन में जो पहने जाते हैं वो बेसिकली यहाँ से ही बन के बाकी मार्केट में सप्लाई होते हैं। तो ये एक मेन मार्केट बोला जा सकता है मुंबई का कि यहाँ पर सारा कुछ होलसेल में आपको देखने को मिलेंगे। एज वेल एज आपको डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये शुभ लाभ है या फिर वो पूजा की थाली होती है वो भी आपको पर्टिकुलर पर पीस में भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग कलेक्शन लेना चाहते हो मतलब बल्क में लेना चाहते हो तो वो भी मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर हमें एक कलीरे की शॉप मिलती है जिनके पास बहुत ही प्रिटी कलीरे आए हुए थे। उनके पास मतलब चूड़े भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन था इनके पास, वो भी ये अफोर्डेबल प्राइस पर वो चूड़े भी दे रहे थे। अगर मैं इन चूड़ों की बात करूँ तो इनका प्राइस था कुछ 300-400 रुपीज़ वो कॉस्ट बता रहे थे, लेकिन उतने में मुझे नहीं लगता कि और किसी मार्केट में इतने अच्छे और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के देखने को मिलेंगे। एज वेल एज यहाँ पर नॉर्मल आपको चूड़े भी देखने को मिल जाएंगे, बैंगल्स भी देखने को मिल जाएगी और आपको नॉर्मल ऐसी चूड़ियाँ देखने को मिल जाएगी जो हम लोग डेली वेयर के बेसिस पे हम लोग पहनते हैं, वैसी काइंड ऑफ चूड़ियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इस शॉप का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर भी आपको अफोर्डेबल रेट्स में देखने को सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोगों को ऐसी शॉप दिखाई देती है बहुत सारी, मतलब मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई थी कि क्या देखूँ और क्या इस वीडियो में शो करूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने सारा कुछ कवर किया होगा, मैंने जितना हो सके उतना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ का कलेक्शन मैं देख के एकदम चौंक गई थी और सरप्राइज रह गई थी कि इतना अच्छा और ब्यूटीफुल कलेक्शन कैसे इस मार्केट में हो सकता है। क्योंकि बेसिकली ये होलसेल मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर लोग काफ़ी सारी वैरायटी में चीज़ें देखने के लिए आते हैं और आपको यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर बिल्कुल कभी भी निराश होके नहीं जाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार मुझे ये शादी से रिलेटेड या फिर नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डू चेक आउट दिस प्लेस और दिस मार्केट। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और एज वेल एज यहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे क्लचेस के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पैकेट के पैकेट उठाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेंगे। आपको हेयर एक्सेसरीज बहुत सारी देखने को मिलेगी, रबर बैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये कलरफुल्स आपको रबर बैंड देखने को मिलेंगे। बच्चों की हेयर एक्सेसरीज की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी और सुंदर थी। यहाँ पर मार्केट एक टाइप का भूल भुलैया लगता है, क्योंकि अगर आप एक शॉप पे जाओगे और आप एक गली में घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस से रिटर्न उसी गली में घूम के आ गए। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक शॉप पर गई और फिर घूम फिर के उसी शॉप पर आ गई थी, क्योंकि सारे यहाँ पर शॉप एक जैसे ही दिखती है। और अगर मैं नेक्स्ट इन की बात करूँ तो यहाँ पर भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर था। इस भैया के पास सारे जो मराठी मंगलसूत्र होते हैं या फिर हम लोग बेसिकली शादी में पहनते हैं वो सारा कुछ अच्छा अच्छा स्टफ इनके पास आया हुआ था। और इनके पास भी आपको बल्क में या फिर सिंगल पीस लेना चाहो तो ले सकते हो। इनके पास भी स्टार्टिंग प्राइस होती है मंगलसूत्र की 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और इनके पास सारे मंगलसूत्र की डिज़ाइन मिलती है। देखिए आप ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा लक्ष्मी जी का था, गणेश जी का था, इन पे पैंडल थे और ये एक टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे वाले ये जो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में ज़्यादातर पहने जाते हैं वैसा आपको देखने को मिलेगा। प्लस ऐसी मटर माला आपको बड़ी में भी देखने को मिलेगी, छोटी में भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद ऐसे से पेंडेंट सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और ये बच्चों के मैं बात करूँ सनग्लासेस की, वो ओनली ₹50 के थे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते वैसे ऐसे फ्लावर की शॉप थी, ये आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपको 100 रुपये के कुछ 4 पीस दे रहे थे, छोटे वाले आपको 100 रुपये के 6 पीसेस दे रहे थे। और एकदम छोटे वाले ये जो पिंक कलर के और बाकी जो कलर्स में है ये वाले आपको 100 रुपीज़ के 12 दे रहे थे वो अंकल, जो कि उनके पास भी बहुत ही प्यारा आर्टिफिशियल फ्लावर का कलेक्शन था कि आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये सारे आर्टिफिशियल है। और ऐसे ये गुलाब की बात करूँ तो ये रेड और वाइट वाला जो गुलाब था वो भी आपको यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल जाएंगे 120 रुपये में।
वैसे से मोरपंख की बात करें तो वो भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसी आर्टिफिशियल माला आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि 100 रुपये में 150 रुपये में आपको बहुत बड़ी बड़ी माला देखने को मिल रही थी। इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इनके पास आपको हेयर एक्सेसरी से रिलेटेड सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जूड़ा से रिलेटेड ऐसा कुछ चाहिए, मतलब जूड़ा में लगाने के लिए आपको ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कुछ चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उनका प्राइस था ओनली ₹100 था। और उसके बाद इनके पास भी वैरायटी में ऐसे जूड़ा थे जो कि आप लगा सकते हो, और अगर आपको ऐसे कुछ स्टफ़ की ज़रूरत है तो वो भी आप आ सकते हो। और यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर जूड़ा में लगाने के लिए वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ये फ्लावर गुलाब के थे, मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि ये आर्टिफिशियल थे। ये भी आपको 20-30 रुपीज़ पर पीस में आपको मिल जाएंगे। जो कलर आपको चाहिए वो सारे यहाँ पर कलर थे, वाइट, येलो, रेड, मरून, सारे यहाँ पर आपको फ्लावर्स रोज़ की देखने को मिल जाएंगे जो कि जूड़े में लगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल आपको सेट्स देखने को मिल जाएंगे। इनकी प्राइस कुछ 1700 से स्टार्ट होती है। अगर आपको छोटे में चाहिए तो वो छोटे भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स आपको कौन से चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग हो जाती है 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो वो शायद थोड़ा कम में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको शादी से रिलेटेड भी स्टफ़ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे एडी ज्वेलरीज चाहिए तो ये भी इनके पास मैन्युफैक्चर की जाती है, और ये खुद की ही शॉप है इनकी, और ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही ये लोग सेल भी करते हैं। मुझे इनके पास भी काफ़ी अच्छा सुंदर कलेक्शन देखने को मिला था। ये जो जितने भी ये कलेक्शन बता रही है ये उनके लेटेस्ट कलेक्शन में थे, और जो कि बहुत सारे इनके पास और भी वैरायटी थी यहाँ पर नेकलेसेस की जो कि देखने को मिलते हैं। ये आपको अलग अलग शॉप पर इनकी डिलीवरी की जाती है, और अगर आपको एक पीस चाहिए तो भी मिल जाएंगे, और अगर आपको बल्क में चाहिए तो भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए ये ऐसे शादियों से रिलेटेड बड़े बड़े हार आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको दूल्हा के हार भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन था यहाँ पर। और आपको अगर ऐसे किसी को देने के लिए भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी इनको करवाते हो, मतलब जैसे आपको कलर्स और डिज़ाइंस चाहिए आप अपने डिज़ाइंस और लेके आओ, ये आपको बना के भी दे देंगे, क्योंकि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है तो ये खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना है तो आप वैसे भी करवा सकते हो। इनके पास सेट्स का बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन था। यहाँ पर आपको ज्वेलरीज दिखा रही हूँ मैं आपको, इनके पास इससे भी कई ज़्यादा अच्छी वैरायटी में थी। इनकी शॉप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ये भुलेश्वर मार्केट के ही अंदर है। और यहाँ पर आपको ये देखिए शादियों में जैसे दूल्हों ने पहनते हैं दूल्हे, वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रानी हार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ 500, 600, 700, 800 से इनकी वैरायटी स्टार्ट हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा हार चाहिए, उसका यहाँ पर कलेक्शन बहुत सुंदर था। फिर मैं अगर इनकी ब्रेसलेट्स की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर था। इनके पास मंगलसूत्र के भी काफ़ी डिज़ाइन थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे ये देखने को मिल जाएंगे। ये हम लोग ज़्यादातर आपको साड़ियों में देखने को मिलते हैं। इसको ये शायद लेस ही होती है एक टाइप की, आप मुझे बताइएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ये या तो दुपट्टों में, ये साड़ियों में आपको ऐसा स्टोन वर्क देखने को मिलता है। ये उनके पैचेस थे, वो यहीं पर बनाते हैं। जैसे कि ये कितने प्यारे प्यारे आपको ब्रूच भी देखने को मिलेंगे। ये कोट वगैरह में लगाए जाते हैं। ये आपको पैर वगैरह दिख रहे हैं भगवान जी के, ये शुभ लाभ है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शायद साड़ियों में या फिर और कहीं इनका यूज़ किया जाता होगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ इनके पास वो भी कलेक्शन था। ये बटरफ्लाई, ये आउल, या फिर ये मैं अम्ब्रेला की बात करूँ वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। इनके पास अगर आपको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको बना हुआ नहीं चाहिए, अगर आप इनके पास से सिर्फ रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे आपको गुच्छे के गुच्छे आपको ये स्टोन ऐसे मिल जाएंगे आपको आपकी साड़ियों पे या दुपट्टों पे, चुन्नियों पे लगाने के लिए, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको शादियों से रिलेटेड काफ़ी अच्छा स्टफ़ देखने को मिल जाएगा। और ऐसे अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फिर बाद में मोतीज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे साथिया देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे पगलियाँ। और फिर अगर आप
आपको ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोती चाहिए तो मोती का भी इनके पास बहुत सुंदर और अच्छे अच्छे कलेक्शन थे यहाँ। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे स्टफ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनके पास रेडीमेड चाहते हो तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो, अगर आप बनवाना चाहते हो या फिर खुद जाके बनाना चाहते हो तो उनसे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो इसका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा सुंदर था। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते तो ऐसे माला की शॉप थी, आपको रॉ माला देखने को मिल जाएगी और आपको डेकोरेशन से रिलेटेड ऐसे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर शादी मेहंदी में हल्दी में आपको ऐसे डेकोरेटिव पीस जो लगाए जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली इस वीडियो की 2 पार्ट आने वाले। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ के होलसेल मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें शेयर की है। सेकेंड मार्केट में आपको यहाँ पर क्लोथिंग से रिलेटेड, आपको फुटवेयर से रिलेटेड और आपको बैग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वो सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। तो आप ज़रूर सेकंड पार्ट के साथ बनिए रहेगा। और फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा, और आपको और क्या नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।